श्रीमद्भागवत महात्म्य कथा। प्रथम दिवस। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भा मां एक एक, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु हैं और जो तीनों प्रकार के तापों के नाश करने वाले हैं, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की हम सब वंदना करते हैं। परमात्मा के तीन स्वरूप शास्त्रों में कहे गए हैं। एक सत, दो चित, तीन आनंद। सत प्रकट रूप से सभी जगह व्याप्त है, चित मौन तथा आनंद अप्रकट है। जड़ वस्तुओं में सत और चित है परंतु आनंद नहीं। जीवों में सत और चित प्रकटता है परंतु आनंद अप्रकट रूप से रहता है। वैसे तो आनंद इसके अपने अंदर ही है, फिर भी आनंद को यह जीव अपने से बाहर खोजता है, क्योंकि मनुष्य नारी देह गेह धन संपत्ति आदि में आनंद खोजता है, जबकि आनंद तो इसका अपना स्वरूप है। आनंद तो आपके अपने अंदर ही विराजमान है, उसे किसी अन्य वस्तुओं में खोजने की आवश्यकता है ही नहीं। वह तो आपके हृदय में, मन में विराजमान है। जैसे आत्मा ही परमात्मा का अंश है, अथवा जैसे दूध में माखन रहता है परंतु दिखता नहीं। भक्ति वेदांत के आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंदा। यह जीव जब चेतन होकर, जागकर, जब प्रसन्न चित्त से हरे कृष्ण हरे राम श्री राधा गोविंद आदि संकीर्तन करता है, तभी प्रभु नित्यानंद की भक्ति प्राप्त होती है। तैत्तरीय उपनिषद में आनंद के बहुत से मार्ग बतलाए गए हैं, जिनमें दो मुख्य हैं। एक साधना जन्य आनंद, दो स्वयं सिद्ध आनंद। सूतमासीनम भिवादय महामतिम कथामृतर सास्वाद कुशलः शौनक को ब्रवीत। भा मां एक तो तीन। एक समय भगवत कथामृत का रसपान करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिसारण्य क्षेत्र में अपने आसन पर विराजमान पुराण और इतिहास के परम ज्ञाता श्री सूत जी को नमस्कार करके पूछा, यहां कुशल शौनको आया है। श्रोता भी तीन प्रकार के कहे गए हैं। एन श्रोता जो भाव भक्ति से भगवत कथा सुनते हैं। दो वे हैं जो कतर कतर जुबान चलाते रहते हैं, कभी आपस में तो कभी पंडित जी से। और तीन वे श्रोता होते हैं जिन्हें नींद के झोंके आते रहते हैं। श्रीमद्भागवत में श्रोता शब्द सर्वप्रथम श्री शौनक जी को आता है और भी उद्धव जी आदि का नाम आता है। श्रीमद्भागवत गीता में पांडुनंदन अर्जुन और रामचरितमानस में पक्षीराज गरुड़ जी, कागभुषुंडी आदि विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिंच जनार्दनः भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम भागी विम यो 10:18। अर्जुन कहता है, हे जनार्दन, आप अपनी योग शक्ति और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक ही कहिए, क्योंकि आपके अमृतमयी वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात उन्हें सुनने की और भी उत्कंठा, इच्छा बनी ही रहती है। लंका कांड में नाग फांस काटने के बाद गरुड़ जी को भ्रम हो गया था। तब भगवान श्री शंकर जी के समझाने पर गरुड़ जी काकभुषंडी जी के आश्रम पर गए और जैसा शिव जी ने बतलाया था उसे देखकर उनका रोम रोम खिल उठा। दोहा सदाम कृतारथ रूप तुम्ह कह मृदु वचन खगेश, जे ही के अस्तुति सादर निज मुख कीन्ह महेश। पंकज प्रकाशन मयूरा श्रीमद्भागवत महापुराण 18। गरुड़ जी कहते हैं, हे लाल, आप तो सदैव कृतार्थ रूप हैं, जो सदा सर्वदा भगवत चर्चा करते रहते हैं। भगवान शंकर जी ने अपने श्रीमुख से आपकी प्रशंसा की है। यह सुनकर काकभुषुंडी जी ने कहा, दोहा नाथ कृतारथ भयु मैं तव दर्शन खगराज, आईसु देहु सो करूं अब प्रभु आयु के ही काज। हे गरुड़ जी, आज आपके दर्शन पाकर मैं कृतारथ हो गया। अब आप आज्ञा कीजिए कि आपका यहां आना कैसे हुआ है, मैं अभी उसे करने को तैयार हूं। तब गरुड़ जी ने कहा, चौज सुनहु तात जे ही कारण आयु सो सब भयु दरस्तव पायु। देखी परम पावन तव आश्रम गयु मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावन सदा सुखद दुहक पुंज न सावनी। सादर तात सुनावहु मोही बार बार विनवू प्रभु तो ही। हे तात सुनिए, जिस कारण से मैं यहां आया था वह तो आपका दर्शन पाते ही पूरा हो गया, और आपके इस परम पवित्र आश्रम को देखकर मेरा मोह, संशय और भ्रम जाता रहा। इसलिए अब आप कृपा करके रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम जी की परम पवित्र और सदा सुख देने वाली तथा सभी प्रकार के दुखों का नाश करने वाली कथा कहिए।
हे तात, हे प्रभो, मैं आपसे बार बार यही विनती करता हूं। और भागवत में अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभ सूताख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायनम आ भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। शौनक जी कहते हैं, हे सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञानांधकार का नाश करने के भा दम्मा 1:4-5 लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन रूपी अमृतमयी और सारगर्भित कथा कहिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की। भागवत महापुराण 15। वृद्धि किस प्रकार होती है और वैष्णव लोग किस प्रकार इस माया मोह से अपना पीछा छूटते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं तथा विविध प्रकार के क्लेशों से पीड़ित इन जीवों को शुद्ध देवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, अथवा जो सबसे अधिक कल्याणकारी और पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो और हमें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। प्रीति शौनक चित्तते श्यतोवच में विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम भक्त्योघवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते भिदास्यामि सावधानतया शृणु। भा मा 119:10। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, आपके हृदय में भगवान के प्रति अनन्य प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर आपको उन सभी सिद्धांतों का सार है और जो बार बार जन्म मृत्यु से पीड़ित भय का नाश करने वाला है तथा भगवान की भक्ति के प्रवाह को बढ़ाने वाला और श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान साधन है, आप उसे सावधान होकर सुनो। शौनक जी, श्री सुखदेव जी ने इन कलयुगी जीवों को काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का नाश करने के लिए ही श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर और कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के अनेक जन्मों के पुण्य का उदय होते हैं तभी उसे इस महान भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। इस भागवत धर्म के 29 साधन बतलाए गए हैं। वे 29 साधन इस प्रकार हैं: 1 सत्य, 2 दया, 3 तपस्या, 4 शौच, 5 तितिक्षा, 6 उचित अनुचित का विचार, 7 मन का संयम, 8 इंद्रियों का संयम, 9 अहिंसा, 10 ब्रह्मचर्य, 11 त्याग, 12 स्वाध्याय, 13 सरलता, 14 संतोष, 15 समदर्शी, 16 महात्माओं की सेवा, 17 सांसारिक भोगों से निवृत्ति, 18 अभिमान को त्यागना, 19 मौन, 20 आत्मचिंतन, 21 सामान्य भाग, 22 सभी जीवों में ईश्वर भाव, 35 कथा सुनना, 24 कीर्तन करना, 25 प्रभु का स्मरण करना, 26 प्रभु की सेवा पूजा करना, 27 नमस्कार करना, 28 दास्य भाव रखना और 29 आत्मसमर्पण। ये 29 लक्षण हैं। इनके पालन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं